द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो बढ़ता ही जा रहा है और हालात कितने भयावह होने वाले हैं उसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इसका दायरा जो है बढ़ते बढ़ते ईरान तक पूरी तरह से जाग के पहुँच गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि ईरान ने अब चेतावनी दे डाली है इजराइल को और अमेरिका को साफ तौर के ऊपर बड़े हमले की। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि ईरान के एक बड़े अधिकारी को इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक में मार गिराया और उनके साथियों के साथ उनको मारा है, जिसके बाद इससे ईरान बहुत नाराज़गी का इजहार कर चुका है और ईरान ने इसका बदले की कार्रवाई करने का ऐलान भी कर दिया। जिस ऐलान से हंगामा मचा हुआ है, हंगामा किस तरफ जाएगा, क्या होने वाला है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन एक गुलाम नबी मदनी करके ट्विटर पर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है, ये उर्दू में पढ़ के सुना देता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़, ईरानी सदर मतलब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस का इजराइल को सबक सिखाने का ऐलान। ईरानी फ़ौज के सबसे बड़े जर्नल मतलब बड़े अधिकारी को कत्ल करने की कीमत इजराइल को अदा करना होगी। जल्द ईरान इजराइल को सबक सिखाएगा। ईरान लेबनान की हदूद से इजराइल मतलब लेबनान की जो बॉर्डर है उससे इजराइल पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल का मुतवक्के ईरानी हमले का जवाब देने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में हालात बदस्तूर कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो वेस्ट की तरफ जो हालात बने हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं हर रोज़। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जिसको लेकर आज जो चर्चा हो रही है वो यही है जो रॉयटर्स ने लिखा था कि इजरायली स्ट्राइक इन सीरिया किल्स सीनियर इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मेंबर। ये जो सीरिया में ईरान की तरफ से डिप्लॉय किए गए अधिकारी हैं उनमें से एक रहे और ये बड़े अधिकारी जिनका नाम था सैयद रज़ी मौसवी और ये कोऑर्डिनेट करते थे मिलिट्री अलायंस का सीरिया के और आसपास से। तो ये इजरायली एयर स्ट्राइक के अंदर मारे गए हैं वहाँ पे, जिसके बाद इसे ईरान की तरफ से बहुत बड़ा बदला लेने के लिए साफ तौर के ऊपर कहा जा रहा है। डेमस्कस, जिसको दमिश्क कहते हैं अरबी में, वो शहर है सीरिया का जहाँ पे ये हमला किया था, इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी, जिसके अंदर ईरान के बहुत बड़े अधिकारी जिनका नाम सैयद रज़ी मौसवी और उनके साथ उनके कई सारे फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं। इसके बाद से ही हंगामा बना हुआ है और मिडल ईस्ट में जो टेंशन हैं बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के लिए अब चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ईरान को बहुत बड़ा मौका दे दिया है इजराइल ने इस पूरी जंग में आने का, हमला करने का, जवाबी कार्रवाई करने की। और ईरान की फ़ौज बड़ी मजबूत फ़ौज मानी जाती है, दुनिया के टॉप 10 फ़ौजों में से एक है। द गार्जियन ने लिखा है कि इजराइल गाज़ा वॉर लाइव। ईरान ने कहा कि इजराइल भारी कीमत चुकाएगा। ईरान से इजराइल विल पे आफ्टर कमांडर रिपोर्टेडली किल्ड इन सीरिया एयर स्ट्राइक। सीरिया के ऊपर की जाने वाली एयर स्ट्राइक में सैयद रज़ी मौसवी जो मारे गए हैं, उसके बाद ईरान ने कहा है कि इजराइल को कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके बाद से ये जो IRG है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, इसमें एक हलचल सी है। और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में नज़र रखते हैं वॉर एनालिस्ट जो हैं, उनका मानना है कि ये जंग का दायरा बढ़ रहा है। गुजरात की कोस्ट की तरफ एक जहाज़ पे हमला किया गया जिसका आरोप ईरान पे लगा है। जो जहाज़ बताया जाता है कि इजराइल के लिए सामान लेके जा रहा था, कुछ गुड्स। उसी दिन, भले इसको डिनाई किया हो ईरान ने, लेकिन उसी दिन ईरान की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट भी आया और जो कहा ईरान ने वो ये था, जो हिंदुस्तान टाइम्स में छापा, कि स्टॉप स्टैंडिंग बाय इजराइल, इजराइल के साथ खड़ा होना बंद कीजिए। ईरान्स बिग वार्निंग आफ्टर शिप अटैक ऑफ इंडियाज गुजरात कोस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, हालात बद से बदतर तो हो ही रहे हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा भी है कि इजराइल हैज़ गिवन ईरान सच अ गुड एक्सक्यूज टू टारगेट शिप्स लिंक टू इजराइल इन द पर्शियन गल्फ एंड बियॉन्ड इन द इंडियन ओशन। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट नाउ। इनका कहना है कि ईरान को इजराइल ने बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज़ और बहाना दे दिया है जो जहाज़ों पे हमला करने के लिए, निशाना बनाने के लिए, जो इजराइल से जुड़े हुए हैं पर्शियन गल्फ में और इंडियन ओशन के भी पार। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो गंभीर विषय है आज की तारीख में। गुलाम नबी मदनी करके जो ट्विटर पर जर्नलिस्ट उन्होंने लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज़, इजरायली फ़ौज की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बमबारी में ईरान के बड़े कमांडर
और दीगर साथियों, मतलब और भी दूसरे जो साथी थे कमांडर के, उनको निशाना बनाया गया। जनरल कासिम सुलेमानी के करीबी साथी सैयद रज़ी मौसवी पर इजराइल ने बमबारी की। बमबारी में ईरानी कमांडर कई साथियों समेत उनकी जान चले गई। ईरान का इजराइल से बदला लेने का ऐलान। गाज़ा इजरायली जंग की आग खित्ते में फैल रही है, ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर तो हो ही रही हैं। अल-कसाम ने भी जिस तरह से मुश्किल किया हुआ है इज़राइल की फ़ौज का, जो इज़राइल के आतंकी सोच रखने वाले जो 10,000 बच्चों को मार चुके हैं, ऐसे सोल्जर्स के साथ जो किया है। एक पूरी बिल्डिंग में 10 घुसे हुए थे, उस पूरी बिल्डिंग को बॉम्बार्ड कर दिया वहीं ग्राउंड इन्वेजन के दौरान अल-कसाम ने, जिसमें 10 इजरायली सैनिक मारे गए। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, अल-कसाम ब्लोज अप हाउस विद 10 इजरायली ट्रूप्स इनसाइड इनटू बिट्स, IDF फेसेस सेटबैक इन सेंट्रल गाज़ा। अब ये हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या होगा, लेकिन दुनिया में इसका दायरा बढ़ रहा है। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं मेरा वीडियो देखने के बाद कि ईरान, लेबनान और यमन ये इतना ज़्यादा हमलावर हैं इज़राइल के ऊपर। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, मुझे आज किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ें दिख रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है सब कुछ। जो मुस्लिम वर्ल्ड है, सुन्नी वर्ल्ड, उसको बदनाम किया जा रहा है। जो दूसरा ईरान, लेबनान, हाउतीज़, शिया वर्ल्ड है, उसको बताया जा रहा है कि ये आज आगे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइड पैदा किया जा रहा है। सुन्नी शिया तो नहीं करने की कोशिश है, शिया वर्सेस सुन्नी बनाने की कोशिश तो नहीं है, या शिया लीडरशिप खड़ी करके सुन्नी लीडरशिप कमज़ोर करने की कोई चाल तो नहीं है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी जो है बटे आपस में और शिया सुन्नी मुलझ के रह जाएँ। बहुत कुछ समझ से बाहर है, जो शायद कहना भी अनुचित है। किस तरह से समझा जाएगा, किस तरह से लिया जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि क्या जो कुछ दिखाया जा रहा है वही सही है, क्या जो कुछ दिखाया नहीं जा रहा है वो नहीं है, क्या वाकई में हालात बहुत परिवर्तित हैं, क्या वाकई में इस बार इज़राइल को झटका पड़ने वाला है, या ये ऐसे ही हालात बनाने वाले हैं जिससे कि लगे कि इज़राइल के ऊपर कुछ भारी पड़ गया, लेकिन इज़राइल पूरी तरह से मिटाने में अपना काम करता रहा है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे सोशल मीडिया पर, उनमें शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।